भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आज़ाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज़ कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको को सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी राह आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय, अपने मार्ग को रोशन करने की तुम्हें अभी ज़रूरत है और यह तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारे नज़र में प्रतिष्ठित या प्रभावशाली दिखाई देता है तो तुम ज़रा भयभीत हो जाते हो, तुम ज़रा पीछे हट जाते हो। तुम अक्सर उनके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करते हो। तुम्हें अंदर ही अंदर निराशा का भाव महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में यह सिर्फ एक गलत फहमी है। यह जानते हुए भी कि तुम खुद को इसमें उलझा लोगे, तुम इसी तरह जीवन जीते रहते हो और अपने महत्व को समझ नहीं पाते हो। तुम कितने अमूल्य हो, यह जान नहीं पाते हो। प्रिय बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसने खेलने वालों में से रहे हो। यहाँ तक कि मित्रों के बीच भी खुशी के उन पलों में तुम अपनी चिंताएं भूल जाते हो, जब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति भी आ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे बच्चे, वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेद स्वरूप में तुम्हें आपका मन चाहा वरदा देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी।
तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैं तुम्हारी हर बात कई बार सुनी हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुँचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क तो इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बुरे विचारों को अपने मन में जगह नहीं देनी है, हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सकारात्मक दूध के प्रवेश का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब से तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही तुमसे दूर होने लगेंगे। इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यही तुम्हारी यति है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही होती हूँ। मैं यह देख रही होती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रही होती हूँ। तुम्हारे एक एहसास की साक्षी हूँ। तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो। अंतर्मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माँ काली लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो, प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो, मेरे बच्चे, तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आई हूँ। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जो डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने थी। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उनको सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वरीय मन को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। वह धीरे धीरे करके अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। वह अपने मन का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके सुकर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकत करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने मन के गुलाम होकर तुम अपने कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहती बिना कुकर्म किए ही तुम्हारी सुकर्म कुकर्म में बदल जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना। बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे दूर जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोभावों को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुमसे जुड़े वह सभी लोग भी जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते। वह लोग तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तक का अपना जीवन तय किया है। यह एक आसान काम नहीं था। तुम एक ऐसी परीक्षा से गुजरे हो, इसके बारे में सुनते ही कई लोग घबराने लगते हैं।
मेरे बच्चे, वे लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश और सफल रहते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है कि तुम्हारे पास दुखों को अंदर छुपाने और सुख में रहने की अद्भुत कला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उस तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ। तुम्हें आवश्यकताओं से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना हो कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सको, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सको, जहाँ तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सताए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जहाँ तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने आई हूँ। तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास उस रूप में धन हो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिश को पूरा कर सको और उन्हें खुश देख सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी मांगें सामान्य हैं और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति ना की जा सके। तुम तो केवल बस एक सुविधाजन, खुशहाल, सरल जीवन की कामना करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी तुम्हारे जीवन में गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगी। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो। उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाली हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। माँ काली आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद देगी कि आप इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम यह याद रखो कि मैं ही तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देती हूँ। मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह अछूता है और तुम्हारी यात्रा में मेरी उपस्थिति निरंतर है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है, तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द को उपचार में बदल दिया जाएगा और तुम्हारे संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं तुम्हें इतना शांत बना दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार अटल है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 727 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारा कल्याण होगा। है जय माँ काली। हर हर महादेव।